हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमाबरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बयान। बहुत ही जबरदस्त बयान है दोस्तों, आप सभी से दरख्वास्त है कि इस बयान को मुकम्मल पूरा जरूर सुने। तो चलते हैं बयान। समझना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे, और जुमा की रात थी। कहो सुभान अल्लाह, जुमा की रात थी। मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी, खैमा लगाया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे, कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है, हजरत अब्बास, उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर आ गया और खड़ा हो गया, और हजारों की तादाद में, इसलिए बास किताबों में 4000, तो बास किताबों में 40,000, तो बास किताबों में 1,00,000। मतलब है कि सामने लश्कर आता गया, आता गया, आता गया। अब हजरत अब्बास, वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते दौड़ते खेमे में आए। हजरत हुसैन सो रहे थे, कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे, कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा सामने लश्कर आ गया। तो कहा उसने उठाया क्यों? मैं खाब में नाना के साथ बात कर रहा था। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, सुनते जाना मेरे दोस्तों। हजरत हुसैन ने किस जबान से कहा अब्बास मेरा भाई उठाया क्यों? आने दे, आने दे, हजारों की तादाद में आने दे। लेकिन मैं तो मेरे नाना के साथ बात कर रहा था। वो हजरत अब्बास रो पड़े, रोते रोते कहा कि भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे आप? नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे? कहा नाना के साथ यही बात कर रहा था। नाना कह रहे थे हुसैन कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना नहीं। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह हुई, कौन सा दिन? जुमा। इसलिए जुमा की रात थी, उठे तो जुमा, फजर की नमाज पढ़ाई, कहो फजर की। उसके बाद में मेरे दोस्तों सामने वालों से बातचीत शुरू हुई, बातचीत होती गई। एक मामले पर आके मामला अटक गया। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, बाकी बातें हजरत हुसैन सुनते गए, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर। लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ, मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। मेरे दोस्तों सुनना, यजीद के हाथ पर बैत नहीं होगी। हजरत हुसैन से पूछा गया आप बैत क्यों नहीं करते? तो यजीद के, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं तो कर सकता, किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम, हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा तैयार। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ? वहां का एक, यहाँ का एक, मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियाँ है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है? हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी? 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक, कौन? हजरत गुरैद, और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया।
वन बाय वन, एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। अरे बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों, वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों, अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर, वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का, घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में एक रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों, अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों, जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों, अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों, हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी। सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों, आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा
जा, हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा। 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4,000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे। और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहूलुहान, खून से। हाँ मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा। पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा। ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है। 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है। जो मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो हुसैन से नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। बोलो भाई, साथ में बोलो, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो नहीं, साथ में बोलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, जो इनसे नफरत करेगा वो। याद रहेगा, साथ में कहो हुसैन से मोहब्बत करने वाला। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा मजमा कहेगा। यही तो बयान का खुलासा है। हुसैन से मोहब्बत करने वाला, और बुलंद आवाज से हुसैन से मोहब्बत करने वाला, और हुसैन से नफरत करने वाला। और बोलो हम लोग हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, इसलिए कि जरा भी डैमेज हुआ तो ईमान खत्म हो जाएगा। हुसैन की मोहब्बत में डैमेज मत आने देना। हाँ, हुसैन की मोहब्बत को बिल्कुल क्लियर रखो, साफ रखो। जरा भी आंच आई ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। साथ में कहो हुसैन से मोहब्बत करने वाला,
बोलो ना, हुसैन से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, हुसैन से नफरत करने वाला मुनाफिक होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन रैहानतुल जन्ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा हुसैन ये तो जन्नत का फूल है, ये तो जन्नत की खुशबू है, ये तो जन्नत के जवानों का सरदार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं हुसैन से मोहब्बत करता, हुसैन मुझसे मोहब्बत करता, और जो इनसे मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो नफरत करेगा वो। हदीस में लिखा, बुखारी की हदीस, वान अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अला सिबियान। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने कई मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप गुजर रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन पहले सलाम करने वाले कौन है? यहाँ भी असर का वक्त है, यहाँ सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, साहबा बच्चे खेल रहे, अल्लाह के रसूल मैदान में आए, अस्सलामु अलैकुम, सारे बच्चों ने, अरे बोलो बोलो, सारे बच्चों ने। अब सुनना, एक बच्चा खेल रहा था, बहुत सारे बच्चे खेल रहे, एक बच्चा खेलता था, अल्लाह के रसूल करीब गए तो उस बच्चे को यूं उठाया, पेशानी को चूमा और सीने से लगा लिया। एक बच्चा खेल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी को चूमा, हाँ उठाया, सीने से लगाया, उसने बच्चे को रख दिया और कहा जाओ खेलो। खैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा आपस में बातें कर रहे हैं, ये किसका बच्चा है? भाई बड़े अजीब बात है, इतने सारे बच्चों में अल्लाह के रसूल ने एक बच्चे को उठाया, पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ खेलो। तो सारे साहबा आपस में बातें करें कि ये किनका बेटा, कि अल्लाह के रसूल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी गोद में उठाया, अरे नबी ने पेशानी को चूमा और नबी ने सीने से लगाया, ये किसका बेटा होगा? साहबा आपस में बातें कर रहे, लेकिन हर एक का जवाब नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल को डायरेक्ट पूछ लो ना, क्या आपने जिस बच्चे को उठाया किसका बेटा है? चुनांचे एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो कौन बच्चा था? इतने सारे बच्चों के बीच में आपने एक को उठाया, आपने पेशानी चूमा, आपने गले लगाया, कौन बच्चा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कौन। क्या फरमाया? बोलो बोलो, क्या फरमाया? ला अदरी, ना मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल आप अंतला तदरी, अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम, तो फिर आपने इतने सारे बच्चों में एक ही बच्चे को क्यों उठाया और उसी बच्चे की पेशानी को क्यों चूमा और उसी बच्चे को आपने गले से क्यों लगाया, अपने सीने से क्यों लगाया, और आप कहते हो आपको नहीं मालूम? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाह अना ला अदरी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता वो बच्चा कौन है। हाँ इतना जानता हूँ, मैंने जो उठाया और सीने से लगाया और पेशानी चूमा, मैं बच्चे को नहीं जानता इसका बाप कौन है, क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बच्चा कल शाम को मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। अब तो सुनते जाओ, ये बच्चा कल शाम मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। उस वक्त हजरत जिब्राइल आए थे और हजरत जिब्राइल ने आकर कहा था ए प्यारे नबी ये बच्चा जन्नती है। जिब्राइल ने कहा था ये बच्चा जन्नती है, तो मैंने उस वक्त जिब्राइल को पूछा था कि ये बच्चा जन्नती क्यों है? कहा इसलिए जन्नती है कि इस बच्चे ने तुम्हारे नवासे को खुश कर दिया है। कहा ये बच्चा जन्नती है, क्यों जन्नती है? इसलिए कि इस बच्चे ने तुम्हारे नवासे हजरत हुसैन को खुश किया, और जो हजरत हुसैन को खुश करता है, चाहे बचपन में खुश करता है, अरे चाहे खेल के खुश करता, जो नबी के नवासे को खुश करे, हमारे नबी फरमाते वो जन्नती होता। इसीलिए मैंने बच्चे को चूमा कि सारे बच्चों के बीच में वही मुझको जन्नती नजर। और अगर आज हम सब मिलकर हजरत हुसैन को खुश करें तो बताओ जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हजरत हुसैन को खुश करने वाला जन्नती, हुसैन का दामन पकड़ने वाला मोमिन, और हुसैन से नफरत करने वाला। हजरत हुसैन का मैदान करबला में जाना, मेरे प्यारों आपको एक सही बात बताऊं, बयान करना बहुत आसान है, मैं करता हूँ, रोज़ाना बयान करता हूँ, लेकिन जब ये मोड़ पर मैं आता हूँ तो आप माफ़ करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बयान करना बहुत आसान है, लेकिन जब मैं कभी ये सोचता हूँ कि करबला के दिन नबी के नवासे पर क्या गुजरी होगी, तो मेरे जैसा नालायक भी थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ जाता है। मेरे प्यारों, कैसा दिन था करबला का मैदान, जुमा का दिन, साथ में बोलो कौन सा दिन? जुमा का दिन था। जुमा का दिन था।
फजर की नमाज हजरत हुसैन ने अपने जमात वालों को पढ़ाई। बोलो, हजरत हुसैन ने फजर की नमाज अपने जमात वालों को। और हजरत हुसैन की जमात में कितने थे? उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 155 या 175। भाई कुछ लोगों ने 155 बताए, कुछ लोगों ने 175, उससे ज्यादा आदमी नहीं थे। उसमें औरतें भी और सामने का लश्कर कोई 8000 बताता, कोई रिवायत में 12000, यहाँ तक कि 40000 का भी जिक्र मिलता है। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ाई। सुनना, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब आमने सामने बातचीत शुरू हुई और आखिर में ये मामला आया कि हजरत हुसैन को मजबूर किया गया कि तुम गुनाह को कबूल करो, तुम गुनाहों को। खैर वो बहुत लंबी दास्तान है, किताबों में आप पढ़ोगे। हजरत हुसैन ने कबूल नहीं किया। बोलो, हजरत हुसैन ने कबूल। मेरे प्यारो, जब हजरत हुसैन ने कबूल नहीं किया तो सामने वालों ने कहा फिर तलवार निकालो, आज तलवारें निकलेगी, एक दूसरे के सर कटेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे थे। अरे मेरे प्यारो, हजरत हुसैन वो थे, अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन वो थे जिनके बदन में अगर दूध दौड़ता था तो माँ हजरत फातिमतुल ज़हरा का दौड़ता था। आपके बदन में अगर लहू दौड़ता था तो शेर खुदा अली मुर्तजा का दौड़ता था। और आपके सर पर अगर किसी ने प्यार का हाथ रखा था तो उस नबी ने रखा था। अल्लाह की कसम, जिनसे बढ़कर कोई नबी नहीं हो सकता। हजरत हुसैन ने आखिर में ऐलान कर दिया, हाँ मुकाबला होगा, नबी का नवासा हो, अली का बेटा हो, फातिमा का नूरे नजर हो। मैं गुनाह बर्दाश्त न करूंगा। नबी का नवासा गर्दन कटा तो सकता, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुका नहीं सकता। मेरे दोस्तों, अब सुनना, वो बड़ा अजीब मामला था। जुमा का दिन, फजर के बाद का वक्त, सामने वालों ने कहा मुकाबला होगा, ऐसा मुकाबला होगा, तुम्हारा एक हमारा एक, 1 by 1, तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा, तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अपने पूरी जमात पर एक नजर डाली और कहा, मनिल अव्वल, आज कौन है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सबसे पहले मैदान में उतरेगा? कौन है? मेरे प्यारो, 75 साल के एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। उनका नाम है हजरत गुरैद। नाम याद रहेगा, हजरत। उम्र कितनी? खड़े हो गए तलवार लेकर। हजरत हुसैन ने कहा, आप तो मेरी अब्बा की उम्र के। आप कहा, बेटा आज जाने दे और देख आज हजरत गुरैद के हाथ में कितना ईमानी पावर है। ये कहकर हजरत गुरैद अपने घोड़े पर बैठे और जैसे बीचों बीच पहुंचे, सामने से आवाज आई, अरे किसी जवान को भेजो, बूढ़े को भेजते हो। हजरत गुरैद की जबान से निकला, अरे आने दो, ये वो बूढ़ा है जिसमें अल्लाह ने 50 जवानों की ताकत को रखा है। हजरत गुरैद अपने घोड़े पर सवार थे। अल्लाह के वली की जुबान से निकला, मेरे अंदर 50 जवानों की ताकत है। एक के बाद एक आता, एक के बाद एक आता, एक के बाद एक आता, 50 आए। इन्होंने 50 को ढेर लगा दिया। जब 50 का ढेर लगा दिया तो वहां से आवाज आई कि अगर इसी तरह हुआ तो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए एक साथ में टूट पड़ो हजरत गुरैद पर। बस ये आवाज आई और सारे के सारे हजरत गुरैद पर टूट पड़े। अरे मेरे प्यारो, हजरत गुरैद की आखिरी घड़ी आई, सर से लेकर आपके पांव के घुटनों तक 82 तलवारों के जख्म लगे हुए थे। कितने? पूरे छलनी हो गए थे। और इसी हाल में इनको छोड़ा और सब के सब पीछे चले गए। हजरत गुरैद पूरे लहू लुहान खून में तड़प रहे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए, करीब आकर कहा, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए। हजरत गुरैद ने क्या फरमाया? सुनना, हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन ए नबी के नवासे, मैं कामयाब हो गया, काबा के परवरदिगार की कसम में कामयाब हो गया। जरा आसमान की तरफ देख। हजरत हुसैन फरमाते, मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरे नाना जान मुस्कुरा रहे थे। हजरत गुरैद ने कहा, मेरा नबी मुझसे राजी हो गया, मेरा नबी मुझसे। मेरे प्यारों, सुनते जाना, वक्त गुजरता गया, मुकाबला चल रहा है। बोलो मुकाबला। मेरे प्यारों, ये बात बोलना बहुत मुश्किल है। जुमा का दिन था, लेकिन चूंकि करबला एक गांव, इसलिए जोहर की नमाज हो रही है, मुकाबला हो रहा है और हजरत हुसैन जोहर की नमाज पढ़ा रहे। साथ में बोलो मुकाबला। और हजरत हुसैन
जोहर की नमाज, जुमा तो होने वाली नहीं, जोहर की नमाज पढ़ा रहे और मुसाफिर है, 2 रकात नमाज होगी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की 2 रकात पढ़ाई, इनकी जमात वालों ने नमाज पढ़ी, जैसे सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत हुसैन ने ऐलान फरमाया, मेरे बड़े बेटे अली अकबर तैयार हो जाए। क्या फरमाया? मेरे बड़े बेटे। मेरे प्यारो, आप बताओ, अगर बाप को मालूम हो, मेरे को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा वापस नहीं आएगा, बताओ बाप का दिल पर क्या गुजरेगी? हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी? फरमाया, मेरे बड़े बेटे अली अकबर आ जाए। मेरे दोस्तों, वो बेटा भी कैसा फरमा बरदार, अली अकबर जिनकी उम्र 15 या 16 साल, कैसा फरमा बरदार और कैसा बाप के दिल को रखने वाला बेटा। फौरन घोड़े पर बैठ गए और कहा, अब्बा मैं चला। हजरत हुसैन ने फरमाया, बेटे एक बार बाप की पेशानी तो चूम ले और एक बार मुझे गले तो लगने दे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपने बेटे को गले लगाया, पेशानी को चूमा और क्या कहा, बेटा जा, बेटा जा, आज हक और बातिल का मुकाबला है, बेटा जा, शहीद हो जा, कयामत मैदान में तेरे नाना और हम सब साथ में मुलाकात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनना, अली अकबर गए, जवान थे ना, अरे बोलो ना, जवान बेटे थे ना, हमारी भी औलाद है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारी भी औलाद है ना। वो गए, किताबों में लिखा कि थोड़ी देर में ये खबर आई, भाई वो तो चले गए, घुमसान मैदान में चले गए, थोड़ी देर के बाद सारा लश्कर पीछे हुआ, खबर मिली कि बेटे के 2 टुकड़े हो चुके हैं। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन कैसे दिल से आगे बढ़े और अपने 2 बेटे के दोनों टुकड़ों को उठाकर जब वापस आ रहे तो घर में पीछे खेमे में औरतों की आवाज आ रही कि हुसैन खेमे में आओ, हुसैन खेमे में आओ। उन्होंने अपने बड़े बेटे के जनाजे के 2 टुकड़े रखे और उसके बाद में हजरत हुसैन दौड़ते पीछे गए तो घर की औरतों ने क्या कहा, कि आपका छोटा बेटा, वो दूध पीता बच्चा अली असगर, वो पानी के वास्ते तड़प रहा है, अब कुछ ना कुछ करो और बेटे को पानी पिला दो। मेरे दोस्तों, आखिर हजरत हुसैन भी तो बाप थे ना, बोलो बाप थे ना। क्या किया? अपने छोटे बेटे अली असगर, उनको अपने सीने से रखा, सीने से लगाया और दौड़ते हजरत हुसैन सीधे दुश्मनों के दरमियान में पहुंच गए और जाकर कहा, तुमको मुझसे दुश्मनी, मेरे बेटे अली असगर, ये मेरे दूध पीते बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, इसको पानी पिला दो। अरे मेरे बेटे को पानी पिला दो। सामने से तीर आया और एक तलवार आई और बेटे के दिमाग पर लगी। मेरे दोस्तों, वो जो तलवार आई वो पेट पर लगी और मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा, 2 जगह जख्म लगा और वो हजरत हुसैन वापस बेटे को लेकर आ रहे, थोड़ी देर में उस बेटे ने भी जान दे दी। हजरत हुसैन, सुनना मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वो बेटे को लेकर आए और जहां बड़े बेटे का जनाजा रखा था वहीं पर छोटे बेटे को रखा। आप मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, बदन के बाल खड़े हो जाते। हजरत हुसैन ने अपना एक हाथ बड़े बेटे के जनाजे पर रखा, दूसरा हाथ छोटे बेटे के जनाजे पर रखा और कहा, मेरे बच्चों, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मुझे तुम्हारा वो रोना भी याद है, मुझे तुम्हारा हंसना भी याद है, मुझे तुम्हारा खाना भी याद है। तलवार तो बहुत जल्दी टूटेगी। कहा, ना, यही तलवार को लेकर मैं जाऊंगा, ये पुरानी नहीं है, ये मत कहो ये तलवार पुरानी है, ये मत कहो कि ये तलवार टूटेगी, ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली इसको इस्तेमाल किया करते थे। वो तलवार हजरत हुसैन ने अपने हाथ में ली, फिर अपने घर की औरतों को कहा, वो पुरानी चादर निकालो, वो बक्से में से पुरानी चादर निकालो। चुनांचे बक्सा खोला गया, उसमें से एक लंबी चादर निकाली गई, पुरानी चादर थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादर को अपने बदन पर रखा और कहा, लोगों, ये मत समझना पुरानी चादर है, ये वो चादर है जिसको मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो इमामा लाओ, वो काला इमामा हजरत हुसैन के सामने लाया गया जो आपने सर पर रखा और रोकर कहा, ये वो इमामा है जो मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो, मेरे भावनगर के जवानों, बताओ, हजरत हुसैन जब घोड़े पर बैठे और सामने गए हैं, वो टूटी हुई तलवार थी, वो पुरानी चादर थी, वो पुराना इमामा था, लेकिन आज भी किताबों में लिखा, हजरत हुसैन मैदान में गए और 40,000 का 4 घंटे तक मुकाबला किया। अरे बोलो ना, कितने घंटे तक? कोई मुझे पूछे 4 घंटे तक एक आदमी ने कैसे मुकाबला किया, मैं कहूंगा हुसैन नहीं थे, अली की तलवार काम कर रही थी। बोलो ना, अली की, हुसैन नहीं थे, फातिमा की चादर की बरकतें थी। हुसैन नहीं थे, नबी का इमामा था। 4 घंटे तक आपने मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हुसैन 4 घंटा मुकाबला कर रहे, सर से लेकर पेट तक 72 तलवार के जख्म लगे हुए, 72 तीर के जख्म लगे हुए, आपके होठ पर बर्छे मारे गए थे।
आपके होठ पर। अब क्या हुआ, मगरिब का वक्त होने वाला है। अरे बोलो कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है, कौन सी नमाज बाकी है? इसलिए जोहर तो पढ़ाई थी, मगरिब का वक्त होने वाला है। सुनना सुनना, कौन सी नमाज बाकी है? थोड़ी देर में हजरत हुसैन ने यूं तलवार रखी, पूरा चेहरा लहू लुहान, पूरा कपड़ा लहू लुहान, तलवार रखी और कहा, क्या कहा? ए लोगों ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुकाबला होगा। नबी का नवासा आगे आ चुका, अब पीछे नहीं जाएगा, मुकाबला होगा। लेकिन आप लोग भी असर पढ़ लो और मुझे भी असर। क्या आवाज आई सामने से? पढ़ लो असर पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, सामने से क्या आवाज आई? नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। बोलो बोलो, नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है, और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा, पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, पढ़ो, तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना। कहां भूखा कहां सुलाता अल्लाह? अल्लाह कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे हुए? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़िफ़ू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लो, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी। बोलो छोड़ी। क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं? यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आ गया है, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया। मेरे प्यारो बताओ, नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? हाँ, नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया, और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया, और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के नमाज में जब सजदे से उठे, दोनों हाथ कटे, हजरत हुसैन तड़प रहे थे। एक दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम है सिनान। क्या नाम है? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहा था, लोहे की सलाख। अरे हजरत हुसैन तो पहले ही से तीर खाए हुए थे, पहले ही से तलवार खाए हुए थे, आपका बदन तो छल्ली हो गया था। वो सिनान आया और लोहे की सलाख लेकर हजरत हुसैन के सीने पर मार दिया। ऐसा मारा कि लोहे की सलाख अंदर चली गई। मेरे दोस्तों सुनना, तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम शमुर। जिसका नाम क्या? शमुर। वो आया, हाथ में तलवार है, हजरत हुसैन के गर्दन को काटा और तलवार की नोक पर उसको खड़ा किया और कहा हम लोग जीत गए। क्या कहा? हम लोग। मेरे प्यारो, पीछे हजरत हुसैन का लश्कर था ना, ज़ैनुल आबिदीन। बोलो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आवाज आई, ओ बदबख्तो, तुम जीते नहीं हो, हारे हो। हमारे हुसैन
हमारे अब्बा हुसैन जिंदा थे तब भी गर्दन ऊपर थी, आज शहीद हो गए फिर भी गर्दन तो ऊपर ही नजर आ रही है, तलवार की नोक पर ऊपर ही तो नजर आ रही है ना। मेरे प्यारो मुझे कहने दो, आप बुरा नहीं मानना, हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन, लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरा, सिनान, शमुर। जुरा वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है, शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना, क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक, बोलो कौन था बदबख्त? जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो रात वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा। अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरा सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया, सिनान पर अजाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था उसी को चाटता था, पाखाना करता था उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका, ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन के गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारों जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि हाँ मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में, बोलो दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात? गलत बात? सही। अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताजा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते। चौखी बात है भाई, मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया? और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं, क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो? ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना, क्यों? इसमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हजरत हुसैन
को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है, कुर्सी चाहिए थी ना। अल्लाह की कसम हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी किसी के पास थी, हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब, बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब, क्या? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरजदक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था। अरे बोलो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। अब मेरे दोस्त, अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ, अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत बस नहीं, गुनाह नहीं। अच्छा ये बताओ, हजरत हुसैन के घर में गुनाह होते? अरे हजरत हुसैन के घर में कोई शराब पीता था? नाउजुबिल्लाह। कोई जुआ खेलता था? ना, बाहर हो रहा था। लेकिन हजरत हुसैन ने फरमाया, किसी ने कहा हुसैन चले जाओ, तुम्हारे घर में कहाँ गुनाह होता? हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे घर में गुनाह होता, इसलिए कि पूरी दुनिया मेरे नबी का घर है। मेरे नबी शिमाल के भी नबी है, जुनूब के भी नबी है, मेरे नबी मशरिक के भी नबी है, मेरे नबी मगरिब के भी नबी है, मेरे नबी इंसानों के भी नबी है, जिन्नातों के भी नबी है, और सारे नबियों के इमाम है। तो मेरे नबी की हुकूमत तो पूरी दुनिया में, जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में गुनाह होगा, नबी का नवासा उसको बर्दाश्त। अब बताओ मेरे प्यारों, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है? करो करो, हाथ ऊपर उठाओ। आपने पहले भी तो उठाया था ना। सब मोहब्बत करते हैं? हाथ नीचे रखिए, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर मैं और आप मोहब्बत करते हैं, हमारे घर में टीवी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अल्लाह की कसम हुसैनी है। यहाँ कुछ बच्चों की जबान से निकला नहीं, अल्लाह इनके माँ बाप को बहुत उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन जिनके घरों में है, हजरत हुसैन तो बाहर गुनाह होते थे बर्दाश्त नहीं किया, तू तेरे घर के गुनाह को बर्दाश्त करता? अरे मेरे प्यारों, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हुसैनी है। बोलो बोलो, हुसैनी है। जिनकी पैजामा और जिनकी पतलून टखनों के नीचे है, हुसैनी है। जिनके घर में टीवी है, हुसैनी है। जिनकी बीवियों के चेहरे पर पर्दा नहीं, हुसैनी है। हमारे यहाँ तो शादी का मौसम आए, एक गाना बजाना, उछलना कूदना, ये हुसैनी है। मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा कौन? हजरत अली। बताओ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई मजबूत ईमान वाला होगा? अरे बोलो ना, कोई मजबूत ईमान वाला होगा?
हजरत अली का ईमान, देखो मैं आखिरी बात बता दूं, इजाजत है ना आप लोगों की, इजाजत है ना? एक हजरत अली का ईमान, ओहो शेर खुदा, अरे हजरत अली पर तो अगर बोलने जाओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। मैं कसम खाकर कह रहा हूं मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़ई आपको बताऊं मेरे प्यारो, अली वो थे, हजरत अली वो थे जिनको किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात कौन सी गुजारी? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।